Zombie apocalypse. हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू क्रश लाइफ। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर अली। तो मेरे दोस्तों, आज की टॉपिक है कोविड-19, जो हम सब के बीच में जी रही है और सबका जीना हराम करके रखी हुई है। तो बिना टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं। मेरे भाइयों, इस कोरोना वायरस का असली नाम है ऑर्थो कोरोना विविने, जो कि एक क्लास पिसोनोविरिसाइड और किंगडम ऑर्थोनाविरे को बिलोंग करती है। और इसका जो आकार होता है, जो शेप होता है, वो एकदम फूल जैसा दिखता है। इस वायरस का नाम कोरोना रखा गया है। कोरोना का मतलब है फूल जैसा दिखना। और ये वायरस का नाम 11 फरवरी 2020 को WHO दिया गया है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका नाम कोविड-19 इसीलिए रखा गया है क्योंकि कोविड का मतलब है कोरोना वायरस डिसीज़ है, और ये दुनिया में 2019 में आया था, इसीलिए कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रखा गया है। और ये कोरोना वायरस चाइना में वुहान में एक मार्केट में आया है। ये वायरस तकरीबन 1930 साल में मुर्गियां के पोल्ट्री फार्म में दिखाई दिया था। और तकरीबन कोरोना वायरस के 7 किस्म हैं, जिसे इंसानों को मौत के मुंह में डाल देती है। और इन 7 किस्म से 4 किस्म सर्दी के सिम्टम्स दिखते हैं, और उनके नाम कुछ ऐसे हैं: 229E, OC43, NL63 और HUK1। और 3 किस्म के कोरोना वायरस बहुत ही भयंकर बीमारियां भी देती है, जैसे कि फेफड़ों के इन्फेक्शन, जैसे हम निमोनिया के नाम से जाना जाता है। और ये वायरस जो है सांस की बीमारियों को नोटान देकर बुला लेती है। और ये वायरस SARS और MERS जैसे भयानक बीमारियों को भी अपने जिस्म में पैदा करती है। और ये SARS के माने होते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और MERS के माने होते हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस पूरी दुनिया में शोर मचा रहे हैं। और आज के मुताबिक अब तक पूरे दुनिया में 1,57,23,722 केसेस मौजूद हैं, यानी कि 1,67,23,722, और जिसमें 6,39,186 की डेथ हो चुकी है, यानी कि 6,38,186 की डेथ हो चुकी है। और इंडिया में आके 15 लाख प्लस पॉजिटिव केसेस मौजूद है, और डेथ रेट आके 34,000 प्लस है। और अब बात करने वाले हैं कोरोना 14 डेज के अंदर इंसानों के अंदर क्या काम करता है। ये कोरोना वायरस अपने शरीर में जाने के बाद अपने बॉडी में इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, और इम्यून सिस्टम्स के कुछ सेल्स जैसे TH सेल्स और TC सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, और पहुंचाकर शरीर में पूरा फैल जाता है। बस ये सब कुछ 4 दिन में कर लेता है। और जैसे कि 5-6 डेज में अपन सबको सिम्टम्स नज़र आना शुरू होते हैं, जैसे कि बुखार आना, सूखी खांसी आना, और जिस्म पर दबाव महसूस होता है, जैसे कि इंसानों को अक्सर फीलिंग होती है। और जब ये अपने लंग्स में जाता है तो ये फेफड़ों को पूरा पानी से और पीप से भर देता है, और हमें सांस लेने में बहुत मुश्किल हो जाती है। और हाँ मेरे दोस्तों, आप ऐसा मत समझिए कि अगर आदमी कोरोना से क्योर हो गया तो उसको फिर से कोरोना रीअटैक नहीं करेगा बोलकर। यह गलत बात है। कोरोना क्यूर्ड पेशेंट्स को भी रीअटैक कर सकता है, क्योंकि जिसके अंदर इम्यून सिस्टम फिर से कम हो जाएगा, उसके अंदर कोरोना का इन्फेक्शन फिर से फैलने का मौका बहुत रहेगा। अब साइंटिफिक रिसर्च से भी हमें पता चला है कि कोरोना हवा की मदद से भी आ सकता है। और अब बात करते हैं कोरोना के मेडिसिन्स की। तो कोरोना का मेडिसिन्स का नाम है फेविपिराविर, और बस ये टैबलेट्स उन्हें मिलेंगी जिन्हें कोरोना पॉजिटिव आके है। फेविपिराविर टैबलेट्स की कीमत है 35,000, और एक टैबलेट की कीमत है 105 रुपीज़। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की। और हमें कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना और सैनिटाइज़र से हाथ धोना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हम अब बात करने वाले हैं होममेड रेमेडीज़ फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस की। आज मैं आपको वायरस से बचने के लिए घर पर बनाने के लिए कुछ रेमेडीज़ बताना चाह रहा हूँ। और ख़ासकर हम घर पे रहकर खाने में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन C के चीज़ें खाना चाहिए, जैसे कि आंवला, पपाया, गोवा। और हमें तुलसी का रस, काली मिर्ची, लहसुन और अदरक को दिन में 2 या 3 बार लेना चाहिए। और हमें विटामिन D के फूड्स
जैसे कि दूध और सैल्मन फिश का सेवन करना है। और ख़ासकर आप लोग कलौंजी का इस्तेमाल करिए। कलौंजी को पानी में उठाकर ज़रूर पिए वो, क्योंकि कलौंजी का मौत के सिवा हर एक चीज़ पर शिफा है। और आज मैं आपको 2 तरीके के खड़े भी बना के प्रोसीजर बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एक बगोने में 4 कप पानी लीजिए। पानी गर्म होने के बाद इसमें दालचीनी, काली मिर्च, इलायची, लौंग, बघारे के पत्ते, अदरक, कच्ची हल्दी, तुलसी के पत्ते डालकर 10 मिनट्स तक यानी कि 10 मिनट तक पानी को उबाल दे और छान ले। और इस कड़े को दिन में 2 मरतबा यानी सुबह शाम पीजिए। और अब हम दूसरा कड़ा बनाने का तरीका जान लेते हैं। तो इसमें पहले हम पानी एक कढ़ाई में ले लेते हैं और हम इसमें डालेंगे सोन का पाउडर, शक्कर, चाय की पत्ती, नींबू यानी कि आधा कटा हुआ, लौंग, इलायची, काली मिर्ची, अजवान और ज़ीरा। और इसको तकरीबन 20 मिनट तक उबाल लीजिए और इसे छान लीजिए। और इस कड़े को सुबह और शाम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ पीजिए। तो ये थी कुछ होम मेड रेमेडीज़। वाई बिकॉज इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। अगर आपको कुछ ज़रूरी काम है तो आप अपने घर से बाहर निकलिए, वरना आप अपने घर में ही रहिए और इस रेमेडीज़ का फॉलो करिए, क्योंकि सिर्फ आपके वजह से आपके सारी फैमिली को तकलीफ़ हो सकती है। ज़रूरी है कि मास्क को ज़रूर पहनिए और एवरी 1 आवर को सैनिटाइज़र से हाथ धोइए और किसी सूखे कपड़े से पोंछिए, या टिश्यू पेपर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी बात है कि टिश्यू पेपर्स निकाल कर डस्टबिन में डालिए, वो भी क्लोज्ड डस्टबिन में, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्यूर। क्योंकि एक मसला है जिसे हम अपने ज़िंदगी में निभाना है। खैर दोस्तों, आज की टॉपिक हम यही ख़त्म करते हुए इजाज़त लेते हैं। तो हमारे चैनल क्रश लाइफ के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बहुत सपोर्ट करिए। तो चलो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब तक के इजाज़त लेते हैं और बने रहिए हमारे चैनल क्रश लाइफ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।